गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आइए पढ़ते हैं प्रखर हिंदी कार्य पुस्तिका कक्षा 8 के लिए। आज हम पढ़ेंगे कार्यपत्रक संख्या 71 और 72। तो सबसे पहले पढ़ते हैं 71। दक्षता संवेदनशील मुद्दों को पढ़कर समझना और अपने अनुभव रख पाना। तो सरिस्का से दौसा पहुंच गया टाइगर, अफसरों को पता ही नहीं चला। खबर है अलवर की टहला। सरिस्का अभ्यारण्य से निकलकर एक बाघ करीब 30 किलोमीटर दूर दौसा के रतनपुरा तक पहुंच गया। हैरानी की बात यह है कि 5 करोड़ के थर्मल पेसिंग कैमरों, वन विभाग की निगरानी टीम, मॉनिटरिंग कंपनी और अधिकारियों को इसका पता ही नहीं चला। रतनपुरा निवासी ने रेंजर को सूचना दी तो सरिस्का से आनन फानन में टीमें मौके पर भेजी गई। वहां से बाघ के पगमार्क मिले। बाघ कौन सा है ये देर रात तक वन अधिकारियों को पता ही नहीं चला। तो ये थी एक लापरवाही की सूचना। तो अब इस प्रश्न पूछे गए हैं, उनका हमें ध्यानपूर्वक उत्तर देना है। टाइगर कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया? सरिस्का से दौसा पहुँच गया। ठीक है बच्चों। तो टाइगर के पहुँचने का पता किसे नहीं चल पाया? तो किसी को भी नहीं चल पाया, ना तो वन विभाग के अधिकारियों को, ना कैमरों को, किसी को भी नहीं पता चला, ना कंपनी को, निगरानी कंपनी को। तो सरिस्का जाना जाता है किसके लिए? वन्य अभ्यारण्य के लिए। ठीक है बच्चों, अभ्यारण्य के लिए जाना जाता है। अगला है टाइगर की सूचना किसके द्वारा दी गई? रतनपुरा के निवासी ने वन विभाग के अधिकारी को सूचना दी। क्या टाइगर सरिस्का वापस आया होगा? यदि हाँ तो कैसे सोचकर लिखिए। हाँ, टाइगर को वन विभाग की टीम वापस लाई होगी कैप्चर करके। ठीक है। ये समाचार कहाँ का है? तो बच्चों ये समाचार सरिस्का अभ्यारण्य अलवर का है। आप अपने विद्यालय की बाल सभा समाचार बनाइए। तो हाँ, मैंने विद्यालय की बाल सभा का समाचार बनाया है और उसमें हम समाचार बनाते हैं तो लिखते हैं कि शनिवार को 2 से 4 बजे तक बाल सभा का आयोजन किया जाएगा। ठीक है। तो ये था आपका कार्यपत्रक 71। अब पढ़ते हैं कार्यपत्रक 72। तो दक्षता पढ़ी सुनी विषय वस्तु पर अपने स्वतंत्र विचार लिख पाना। हम अक्सर कार्य को टालते रहते हैं। क्या आपने सोचा ऐसा क्यों होता है? कार्य को टालने या समय से न करने पर क्या क्या हानियाँ हो सकती हैं? आइए सोचिए व लिखिए। कार्य टालने के कारण। कार्य को टालने से एक तो हमारी स्वयं की आदत खराब होती है तथा जिसका काम होना होता है उसको भी परेशानी होती है। अतः सभी काम समय पर करने चाहिए तथा राज्य कार्मिकों को तो अपने सभी काम समय पर करने चाहिए, जिससे जनता को परेशानी नहीं हो और हमारी आदत भी अच्छी बनी रहे। अगला है कार्य टालने से होने वाली हानियाँ। तो बच्चों, कार्य टालने से सामने वाले को बहुत नुकसान हो जाता है तथा अपना दूसरा काम समय पर कर सकता है। अगर हम एक काम लंबित रखते हैं तो हमारे सारे काम समय पे नहीं होते और जिससे बहुत सारी हानियाँ में नुकसानों का उठाना पड़ता है। तो हमें सभी काम अपने समय पर करने चाहिए। जैसे कि कोई एक काम के ऊपर दूसरा काम डिपेंड होता है तो वो काम बच जाता है तो हमें बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। तो ये था बच्चों आपका कार्य टालने से होने वाली हानियाँ। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा और ऐसे ही आपने करना है।